बॉस, वड़ा पाव का मजा ही कुछ और है। खाओ खाओ, बहुत दिनों के बाद खिला रहा हूँ। हाँ बॉस, आपके पैसे का बहुत दिनों के बाद खाया। बॉस नेक्स्ट टाइम पिज्जा। पिज्जा वड़ा पाव तो खाओ। तुमने मुझे बुलाया मानव? बालवीर, मैंने तुम्हें यहाँ पर मोंटू की शिकायत करने के लिए बुलाया है। अच्छा, क्या किया मोंटू ने? उसकी वजह से मुझे चोट लग गई। ये तो मानो और बालवीर है। बॉस, मानव ने बालवीर को बुला लिया। बॉस, अब आपके साथ हमारी भी पिटाई होगी। अरे बॉस, आपको कितनी बार कहा है कि हमें सिर्फ पिज्जा बर्गर खाने का शौक है, लेकिन आप हमें सिर्फ मार ही खिलवाते रहते हो। अब चलो बालवीर के पास जाते और उसे सॉरी बोलते। बालवीर, तुम ना मोंटू को ऐसी सजा देना कि उसकी अकल ठिकाने पे आ जाए, या फिर तुम मोंटू को हवा में उल्टा लटका दो। नहीं मानव, मैं मोंटू को सजा नहीं दूंगा, क्योंकि उस पे मेरी सजा का कोई असर ही नहीं होता है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मोंटू पे मेरी सजा का कोई असर नहीं होता, तो फिर आज के बाद अगर वो तुम्हें परेशान करेगा, तो तुम पे भी उसका असर नहीं होगा, बल्कि अगर वो तुम्हें मारेगा तो उसे ही चोट लगेगी। सच्ची बालवीर, मोंटू के मार का दर्द मुझे नहीं होगा? नहीं माना, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तब दर्द होगा जब मोंटू को मार पड़ेगी। मतलब जितनी मार मोंटू खाएगा उतना ही दर्द तुम्हें होगा। लेकिन मोंटू को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो फिर मुझे ना दर्द। अब मैं चलता हूँ मानव, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम आराम से यहाँ पे खेल सकते हो। अब तो मैं टेंशन फ्री, क्योंकि अगर मोंटू मुझे मारेगा तो दर्द तो उसी का होगा। बॉस, आपका तो बैड लक भी है ना, आपकी अक्ल से ज्यादा खराब है। मेरी अक्ल है ना, खराब नहीं है, बहुत तेज है। मानो मुझसे पहले भी पीटता था और अभी भी पीटेगा। अभी बस देखो। देखा, मेरे थप्पड़ का असर उधर उधर मानो को हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं। वेरी गुड बॉस, एक और थप्पड़। एक काम करो, तुम दोनों भी मुझे मारो। सच्ची? मतलब आप जैसा कहो। हाँ, आप जैसा कहो वैसे। मत मारो, दर्द हो रहा है। ए पुकी, तू भी मार मुझे, मार। नहीं नहीं मोंटू, भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? अरे मार, वरना मैं तुझे मारूंगा। मार मार। अच्छा ना, मार। मानो को देखो, मानो को कितना दर्द हो रहा है, वो रोने की जगह पे हंस रहा है। अरे बॉस, उसकी हंसी पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ हमारी खुशी पे ध्यान दो, जो हमें आपको पीट कर मिल रही है। क्या? मानो तू ज्यादा दर्द की वजह से हंस रहा है ना? मानव अपने दर्द की वजह से नहीं हंस रहा है, बल्कि वो तुम्हारी बेवकूफियों पे हंस रहा है। मैं तो बस इतना ही चाहता था कि तुम खुद अपनी पिटाई करवाओ,
इसलिए मैंने ये खेल खेला। और देखो, तुम इस जाल में फंसकर खुद अपनी पिटाई करवाने लगे। याद रखो मोंटू, जैसे को हमेशा तैसा ही मिलता है। इसलिए अगली बार अगर तुमने इन बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें इससे भी कड़ी सजा दूंगा। थैंक यू भाभी। चलो बच्चों। ये सतरंगी जंगल हिल रहा है। इसका मतलब है कि महागजनी हमारे पास पहुंच गई है। इससे पहले कि महागजनी हम पर दुश्मनों की तरह वार करे, कुछ कीजिए। पर हम क्या करें परियों? हमारा जादुई दंड भी इन बेलों में उलझ गया है और हम अपने ऊपर लगी इन बेलों पर वार भी नहीं कर सकते। रानी परी, हम अपने इस जादुई दंड से अपनी बेलों पे तो वार नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के बेल पे वार तो कर सकते हैं ना? ठीक कहा बाल परी। लेकिन परियों, ध्यान रहे, आपके वार सीधा आपकी बेलों पर ही लगने चाहिए, वरना आपके वार से आप एक दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। जी रानी परी, हम कोशिश करते हैं। हम आपके शत्रु नहीं, आपके मित्र हैं, रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो महागजनी, खुश रहो। सच्चाई और अच्छाई की रक्षक रानी परी और आप परियां यहाँ घने और खतरनाक सतरंगी जंगल में क्या कर रही हैं? हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? क्यों? क्योंकि भयंकर परी की वजह से परिलोक पे काफी खतरा बढ़ गया है। हाँ महागजनी, और हमारे द्वारा परिलोक की सुरक्षा के लिए बनाए गए सारे सुरक्षा कवच वो भेद देती है और परिलोक में दाखिल हो जाती है। महागजनी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ परिलोक में चलें और परिलोक के खास सुरक्षा कर्मी बनकर वहाँ का कार्यभार संभालें, ताकि फिर से वो भयंकर परी परिलोक को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। परिलोक की सुरक्षा कर्मी बनना मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन इस समय मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ परिलोक नहीं जा सकती और परिलोक की खास सुरक्षा कर्मी नहीं बन सकती। बापूजी, चाय। मेरे लिए भी। आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। देखो मैं किसे लाया हूँ। किसे लाया महेश? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये है गिर पड़े। वो तो दिखता है। अरे उठिए उठिए, इनका नाम गिर पड़े हैं। को यहाँ संभाल के बैठा हो। बेटा रहो, आई बैठिए। संभालिए। ये करते क्या है? बाबूजी, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं। हाँ। संभालिए। तो भाई इनको कहे कि पहले अपनी इमारत संभाले। मेरे साइज पे मत जाइए, मेरे बहुत सारे घर किराए पे चढ़ाए हैं। संभालिए। पहले इनको ग्लूकोज चढ़ा ताकि ये ठीक से बैठ सके। पानी पियेंगे आप? हैं? मैं क्लाइंट के घर पे पानी तक नहीं पीता। वाह। कोल्ड ड्रिंक लाइए। हाँ, अभी नहीं। हाँ, तो कोई मकान है आपके पास?
रुक देखिए। हाँ, बहुत सारे घर हैं। एक तो लोखंड वाला में है जिसके बालकनी से समुंदर दिखता है। हाँ, हाँ? लेकिन लोखंड वाला में समंदर कहाँ है? करेक्ट, इसीलिए तो बालकनी के बाहर समुंदर का पेंटिंग लगाया है। जब जी चाहा खोलो दरवाजा, देखो समंदर। कहाँ से लाया ये बंदर? कुछ नहीं। ए भाई, नहीं भाई, नहीं, हमें ऐसे नकली समंदर वाला ऐसा घर हमें नहीं चलेगा। मोटे भाई, मकान वैसे भी नहीं चलता है। महेश, रॉकी, दहिसर में एक घर है। नहीं, दहिसर तो बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। नहीं, दहिसर नहीं भाई, मेरे दोस्त के लिए ऐसा घर चाहिए, उसके उसूलों जैसा बड़ा, और शुभांगी भाभी के दिल जैसा खुला, जिसमें मैं कभी भी आ जा सकूं। हाँ, जैसे हमारे दिल बहुत करीब है ना, वैसे हमारे घर भी बहुत करीब चाहिए। हाँ, ताकि हमारे दिल में हम जैसे आ जा सकते हैं, वैसे ही घर में भी आ जा सके। अच्छा, तो आपको ऐसा घर चाहिए जो बड़ा हो, अच्छा हो, आप एक दूसरे के पास आ जा भी सके। ऐसा घर है ना? कहाँ है? ये आपका घर। नहीं, अरे बाबूजी, अरे आप क्यों गिर पड़े? मैं हूं ना, गिर पड़े। हाँ देखो, उनको है ना, हमें हमारे घर में नहीं रुकाना है। ओ, आई सी। संभालिए, आप संभालिए, गिर रहे, बहुत गिर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ जल्दी से जाओ और 2 दिन के अंदर नया मकान ढूंढो। हाँ, ठीक है। गिर पड़े? कुछ नहीं, पैर छू रहा हूँ। अच्छा, आशीर्वाद है भाई। चलो, आइए, संभाल के लेके जाओ उनको। संभाल के। आज बेरंगी जहर बनाकर जहरीली माया दिखा देगी कि उसका जहर कितना विनाशकारी है। बन गया वो बेरंगी जहर जो भयंकर परी को चाहिए था। अब तो उन परियों का विनाश तय है। आप इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए, कुछ देर और सोच लीजिए। हाँ महागजनी, एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ महागजनी, क्योंकि परिलोक को आपकी मदद की आवश्यकता है। या फिर है क्या आपको परिलोक से कोई समस्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर महागजनी, आप परिलोक के खास सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं बनना चाहते? मैं आपको इसका जवाब बताऊंगी नहीं, बल्कि दिखाऊंगी। और उसके लिए आप सबको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है महागजनी, चलिए। रानी परी, परियों, वो है मेरे परिलोक ना जाने का कारण। ये तो कितना प्यारा है। हाँ, एकदम भोला और शरारती भी। हाँ, कितना प्यारा है। देखो देखो कैसे आनंद ले रहा है। देख के इसको कर रहा मेरा भी मन इसके साथ खेलने का। रानी परी, क्या जा सकता हूँ मैं इसके साथ खेलने को? हाँ डूबा डूबा, जाइए।
है नहीं खेलना मुझे, भिगा दिया मुझे, ऊंचा ना मैं। नहीं खेलना मुझे, भिगा दिया पूरा, है ये शैतान। महागजनी, आप इसी की वजह से परीलोक नहीं जाना चाहती ना? हाँ, क्योंकि ये है मेरा पुत्र गज्जू। गज्जू गज्जू। हाँ माँ। महागजनी, आपका पुत्र तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसके कारण परीलोक में ना आना, ये क्यों? दरअसल रानी परी, गज्जू अभी बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होगा, सतरंगी जंगल का प्राकृतिक माहौल ही उसके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ के जैसा माहौल इसे वहाँ परीलोक में नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि गज्जू की परवरिश पे कोई भी असर पड़े, इसीलिए मैं परीलोक नहीं जाना चाहती। महागजनी, हम आपके अपने पुत्र के प्रति प्यार को समझ सकते हैं, आपकी ममता के बीच में नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक गज्जू छोटा है तब तक तो आप परीलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल सकती है ना? ठीक कहा बालपरी। और जब आपको लगे कि गज्जू को उसके सही विकास के लिए सतरंगी जंगल में वापस लौट आना चाहिए, तो आप लौट आइएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं महागजनी। आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन यहाँ सवाल गज्जू का है, इसीलिए मैं अपने पुत्र गज्जू से ही पूछूंगी कि क्या वो परीलोक जाना चाहता है। क्यों गज्जू, तुम जाना चाहते हो परीलोक? हाँ माँ, मैं अपने नए मित्र के साथ परीलोक जाऊंगा। परीलोक जाऊंगा। आइए भयंकर परी, आइए। जहरीली माया, वो मैं भी साथ में इनके, शायद पड़ी नहीं आपकी नजर मुझ पर। शुक्र करो कि मेरी नजर तुम पर नहीं पड़ी, वरना मेरी नजर जिस पर भी पड़ती है ना, उसका विनाश हो जाता है, विनाश। फिर तो है अच्छा, आप देखो परी भयंकर कोई है। ताबा ताबा, चुप करो। जहरीली माया, मुझे उम्मीद है कि तुमने बेरंगी जहर बना लिया होगा। हाँ भयंकर परी, जैसा बेरंगी जहर आपको चाहिए था वो तैयार है। और ये इतना तेज है कि इसकी 2 बूंदे पूरी नदी को जहरीला बनाने के लिए काफी है। ये लीजिए। अब मैं बहुत आराम से उस नदी में जहर को मिला दूंगी और उन बेवकूफ परियों को पता भी नहीं चलेगा कि जैसे ही वो उस नदी का पानी पिएंगी, ये जहर उनमें समा जाएगा। अब उन सच्ची और अच्छी परियों को भयंकर से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं।